अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेराजी और आप देख रहे हैं हाउ टू पाकिस्तान चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान रेलवे की तरफ से एक ये खुशखबरी सुनाई गई है कि ऑनलाइन जो उनकी ई टिकटिंग की जो सर्विस है, यानी ऑनलाइन जो आप अपने घर बैठे कंप्यूटर पर इंटरनेट के ज़रिए सीट और बर्थ की जो बुकिंग आप करवा सकते हैं, ये सूरत पहले भी थी, लेकिन उसमें यह था कि पहले उसकी अदायगी जो थी वो आप डेबिट कार्ड के ज़रिए कर सकते थे। लेकिन अब पाकिस्तान रेलवे ने ये सहूलत दी है कि आप उसकी अदायगी अपने मोबाइल के ज़रिए, यानी अगर आपके पास जैज़ की सिम है या वारद की सिम है तो उसमें अगर आपका जैज़ कैश का अकाउंट खुला हुआ है तो उसके ज़रिए भी आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। यानी आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बैंक अकाउंट हो, आपके पास ATM कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो तो उसके ज़रिए ही आप खरीदें, बल्कि आप अपने मोबाइल पर अपनी सिम के ज़रिए, चाहे वो जैज़ की हो चाहे वो वारद की हो, इन दो सिमों में अगर आपका जैज़ कैश का अकाउंट खुला हो, और जैज़ कैश का अकाउंट जो है ये बड़ी आसानी से खुल जाता है। आपके पास जैज़ की सिम है या वारद की, आप *786# में लाकर उसे डायल करें तो उसकी जो सेटिंग आ जाती है आपके सामने जैज़ कैश का अकाउंट की, तो वहाँ से आपको बड़ी आसानी के साथ आप 2 मिनट के अंदर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और अकाउंट खोलने के बाद आप किसी भी इजी पैसा या मोबाइल लोड की दुकान पे चले जाएं जो हर मार्केट में, हर मोहल्ले में होती है, और वहाँ पर जाकर आप जितनी रकम आप अपने अकाउंट में डालना चाहते हैं, 1000, 500, 2000, 50,000 तक जितनी भी, आप उस शॉप वाले को दें और उसे अपना नंबर बताएं और उसे कहें कि इसके जैज़ कैश के अकाउंट में ये रकम डाल दें, और उसकी कोई फ़ीस वो नहीं लेगा, फ्री में आपको डाल के दे देगा। तो इस जैज़ कैश के अकाउंट के ज़रिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उनमें से एक फ़ायदा ये है कि आप अपने बिल भी पे कर सकते हैं, बिजली का, गैस का, इंटरनेट, PTCL वगैरह का। और इसके अलावा आप किसी को रकम अगर आप भेजना चाहें, किसी दूसरे का जैज़ कैश का अकाउंट है तो फ्री में ये ट्रांसफ़र पूरे मुल्क में होगी, कोई इसके चार्जेस नहीं होंगे। किसी और इजी पैसा के अकाउंट में भेज सकते हैं, किसी के शनाख्ती कार्ड नंबर पर आप रकम भेज सकते हैं, वो इजी पैसे से इस पे कम फ़ीस, यानी तकरीबन उसकी आधी फ़ीस यहाँ पर चार्ज होती है इजी पैसे से, अगर आप किसी को रकम भेजना चाहें। इसी तरह आप किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कोई और शख्स जिसका बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए वो आपके जैज़ कैश के अकाउंट में भी ATM के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकता है रकम को। तो ये तो जैज़ कैश के अकाउंट के फ़ायदे हुए। अब पाकिस्तान रेलवे ने ये ऐलान किया है कि इसी जैज़ कैश के अकाउंट के ज़रिए आप ऑनलाइन रेल की सीट और बर्थ की बुकिंग के लिए पेमेंट भी आप कर सकते हैं। और इसका तरीका क्या है, आप ऑनलाइन अपने घर बैठे हुए कैसे सीट और बर्थ जो है बुक कर सकते हैं और उसकी पेमेंट कैसे कर सकते हैं, ये मुझे आपको बताना है आज की वीडियो में। इसके लिए मैं कंप्यूटर पर चलता हूँ और वहाँ जाकर आपको समझाता हूँ कि इसका क्या तरीका है। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। तो आप सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है और यहाँ पर आप लिखें पाक रेल, पाकिस्तान रेलवे या पाक रेल लिखेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी पाकिस्तान रेलवे की। तो इसमें सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है, ठीक है जी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी पेमेंट जो है आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं, और जैज़ कैश अकाउंट, अगर आपके पास जैज़ की सिम है तो उस पर आप फ्री में 5 मिनट में *786# में लाकर जैज़ कैश का अकाउंट बनाएं और उसके ज़रिए भी आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपना मोबाइल नंबर किस कंपनी का है वो, ईमेल एड्रेस और ये सारा कुछ आपने यहाँ पर फिल करना है। और चूँकि मैंने ये अकाउंट बनाया हुआ है तो इसलिए जब आप अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट बनाने के बाद एक तो आपको वेरिफिकेशन की ईमेल मौसूल होगी, वहाँ से भी आपने इसको वेरीफाई करना है, और इसी तरह एक मैसेज आपको मौसूल होगा आपके मोबाइल पर, उस कोड को भी यहाँ पर डालकर आपने वेरीफाई करना है। तो मैं चूँकि इसमें मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं सिर्फ लॉगिन करूँगा।
तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट में यहाँ पर गो फॉर ई टिकट, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने टिकट बुक करनी हो। मसलन मैं यहाँ से 27 दिसंबर की डेट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने ट्रेन जो है उसको सिलेक्ट करना है, किस ट्रेन पे आपने सफ़र करना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है अकबर एक्सप्रेस लाहौर से कोयटा, ठीक है जी, या ग्रीन लाइन कराची कैंट से मारगला इस्लामाबाद। तो यहाँ से आपने ट्रेन जो है वो सिलेक्ट कर देनी है। मैं मसलन ये एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाहौर से मुल्तान, ठीक है जी। उसके बाद आपने स्टेशन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने वो स्टेशन आपने सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने बैठना है, ठीक है जी। ये ट्रेन लाहौर से चलेगी मुल्तान के लिए और जिस स्टेशन से बैठना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करें। मसलन आपने बैठना है लाहौर से, अगर बैठना है या रायविंड से बैठना है रायविंड, और जिस स्टेशन पर आपने उतरना है अवकाड़ा मसलन, वो आपने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद सर्च पर आपने सर्च सीट, अब आपने सीटें जो है वो सर्च करनी है। अब यहाँ पर आपके सामने 4 जो है वो ऑप्शन हैं। एक है एसी बिजनेस, और एक है एसी लोअर, और एक इकॉनमी, और एक, तो आपने उस पर क्लिक करना है जिसमें मसलन इकॉनमी को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। इकॉनमी में ये भी बताएगा कि सीटें जो है 401 सीटें अभी खाली हैं, और बर्थ जो है 170 रुपये की, और सिर्फ सीट जो है वो 120 रुपये की। यानी इसकी टिकट जो है रायविंड से अवकाड़ा बर्थ 170 रुपये किराया होगा, और सीट जो है वो सिर्फ सीट 120 रुपये की। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर अब ये देखें, यहाँ पर एक ग्रीन बटन बना हुआ है, एक रेड है और एक ब्लू है। तो ये ग्रीन का मतलब ये है कि ये नीचे सारी सीटें नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं। ये इस साइड पर बर्थे हैं और इस साइड पर जो सिंगल सीटें होती हैं। तो जो सीट जो है वो बुक होती है उसका कलर रेड हो जाता है। तो ये सारी सीटें खाली हैं। तो ये यहाँ पर आप बोगी जो है यानी डब्बा जो है ट्रेन का 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डब्बा यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। मसलन मैं 7 जो है इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसमें देखता हूँ कि हाँ देखें 7 में ये रेड वाली जितनी नज़र आ रही हैं ये सारी बुक हो चुकी हैं, ये खाली है, ये खाली हैं। तो मैं यहाँ से एक सीट ये ले लेता हूँ, दूसरी सीट में ये ले लेता हूँ, तीसरी सीट में ये। तो ये 3 सीटें मैंने बुक कर दी हैं, यहाँ सेलेक्ट कर दी हैं। ये 3 सीटें सेलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर आ जाना है बुक सिलेक्टेड सीट। यहाँ पर आपने आप देख सकते हैं कि अच्छा ये 2 सीटें सेलेक्ट हो गई हैं, मुझे वापस जाना पड़ेगा। ये देखें ये ग्रीन है और 2 रेड हैं, यानी ये भी अभी किसी ने इनको बुक कर दिया, तो मुझे बैक जाना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 सीटें मैंने ले ली और यहाँ से इसको मैंने बुक सीट पर क्लिक किया। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि जो सीट आप ले रहे हैं बच्चे के लिए लेनी है या बड़े के लिए। ठीक है जी, यहाँ से आपने उसको सिलेक्ट करना है। अगर आप देखें बड़े के लिए 120 रुपये किराया है और बच्चे के लिए उसका उससे कम है 70 रुपये और बड़े के लिए 120 रुपये। और बाज़ ट्रेनों में ये भी सहूलत होती है कि 60 साल से ज़ायद उम्र का जो आदमी होता है उसका भी ऑफ कराया होता है, तो वो भी यहाँ पर शो हो जाता है। इस ट्रेन में ये शो नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये कि यहाँ से आपने इन तीनों सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने नाम लिखना है और यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है जी, और नीचे ये नोट लिखा हुआ है कि इन्होंने कि शनाख्ती कार्ड नंबर उसी का लिखना है जिसने सफ़र करना है। अगर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है
तो फिर जिसका आपने शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर लिखा तो उसकी फ़ोटो कापी उसके पास होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर ये सारा टोटल आ रहा है जी 310 रुपये किराया। तो अब आपने बिल जो है पे करना है, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करना है तो इसे सिलेक्ट करें, और अगर आपने जैज़ कैश के ज़रिए या डेबिट कार्ड के ज़रिए आपने करना है तो फिर इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर आप अपना नंबर लिखेंगे वो जैज़ कैश का, और फिर कंटिन्यू टू चेक आउट करेंगे तो आपके मोबाइल से 310 रुपये कट जाएंगे जैज़ कैश के अकाउंट से और टिकट आपके बुक हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकंड चल रहे हैं। सेकंड का मतलब ये है कि ये लिखा हुआ है सिलेक्टेड सीट आर ऑन होल्ड फॉर, यानी ये जो 3 सीटें आपने सेलेक्ट की हैं ये होल्ड हैं अभी। अगर आपने इनको परचेज कर लिया, इनको ले लिया तो ठीक है, नहीं तो ये टाइम काउंट डाउन चल रहा है, यानी वापस चल रहा है। 2 मिनट के बाद ये सीटें दोबारा ओपन हो जाएंगी लोगों के लिए और कोई और भी इनको बुक कर सकेगा। अभी ये होल्ड है 2-3 मिनट के लिए, तो इन 2-3 मिनट के अंदर अगर आपने इनको ख़रीद लिया, ये टिकट ले लिया आपने तो ठीक, वरना ये फिर ओपन हो जाएंगी, कोई और भी इनको परचेज़ कर सकेगा। तो इस तरह आप यहाँ से ये अपनी टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। मैंने अभी तक टिकट बुक नहीं की। मेरा ख्याल ये है कि जब आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा इसका टिकट का, और शायद यहाँ पर कोई टिकट शो हो जिसे आप प्रिंट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। अभी तक मैंने टिकट कोई बुक नहीं की, इसलिए मुझे यहाँ पर वो यहाँ से आगे क्या होता है उसका कंफर्म पता नहीं है, लेकिन लगता है इसी तरह है कि जब आप यहाँ से परचेज़ करेंगे टिकट तो यहाँ पर वो टिकट शो हो जाएंगे जिसे आप अपने, अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट निकाल सकेंगे, नहीं तो आप USB में डालकर जो है बाहर बाज़ार से आप कहीं से भी इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।